जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आकस्मिक घटनाओं को जन्म देने वाला राहु कैसा है आपकी कुंडली में? कहीं उसी की वजह से आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं तो नहीं आ रही? क्या आपके जीवन में अभाव का जो कारक है वो राहु है? राहु किस प्रकार से किसी का दिवाला निकाल देता है, मामूली विवाद पर कोर्ट कचहरी कैसे पहुंचा देता है, अचानक कैसे नौकरी में सस्पेंड करा देता है, कैसे प्रॉपर्टी विवाद में फंसा देता है। ये कहां पर राहु आपकी कुंडली में अवस्थित है, आइए आज पता करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जिसके बारे में सभी जानते हैं और उसके मारे हुए भी सब हैं। क्योंकि राहु क्या होता है, अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से परेशानी में है तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। राहु के साथ ये भी है, अगर वो आपकी अच्छी स्थिति में है तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, आपको मिलनियर बिलियनियर भी बना देता है। तो कैसे, किस स्थिति में राहु आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और किन परिस्थितियों में राहु का आपको उपाय करना होगा जिससे राहु आपका अच्छा हो जाए, तो आज मैं अब ये सारी बातें आप लोगों को बतलाऊंगा। मित्रों, राहु को राक्षस या ड्रैगन कहते हैं। ये काले रंग का एक छाया ग्रह, यानी कि इसको छाया ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो नॉर्मल जो और प्लैनेट हैं उनकी तरह नहीं है। इसकी जो एक किंवदंती यही है कि समुद्र मंथन में इस जो स्वरभानु नाम का जो राक्षस था उसने अमृत पी लिया था और विष्णु भगवान ने उसका गर्दन काट दिया, जिसकी वजह से, अमृत की वजह से उसका जो गर्दन है, जो सिर है वो राहु हो गया और जो धड़ है वो केतु हो गया। लेकिन राहु को सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी है, राहु को सूर्य और चंद्रमा से बहुत ही ज्यादा शत्रुता है और इसीलिए समय समय पर वह राहु और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और कुंडली में ग्रहण दोष लगता है। सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बतलाता हूं, आप अपनी कुंडली में देखें कि जब जो मैथमेटिकल जहां पे लिखा हुआ है वहां पे आप अपना देखिए कि आपका वर्ण क्या है। अगर आपका वर्ण शूद्र है, अगर आपका वर्ण शूद्र है तो आपके लिए राहु बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। क्योंकि राहु का भी वर्ण शूद्र है, तो वो अगर कुंडली में वर्ण अगर शूद्र आ जाता है तो राहु उसको शुभ फल देते हैं। और राहु का वैर किस किस के साथ है? सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है और मंगल के साथ है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति लगी हो तो ग्रहण योग होगा, राहु और चंद्रमा की युति लगी हो तो भी ग्रहण योग होगा, राहु और मंगल की युति हो तो अंगारक योग होगा और राहु और बृहस्पति की युति हो तो गुरु चांडाल योग होगा। यानी कि राहु 4 प्रकार से विशेष योग बनाता है। मित्रों, राहु की महादशा 18 साल की होती है। आप अपने कुंडली के अंदर देखें कि जब कभी राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा आती है तो हर हाल में जिस तरीके से 7.5 में जो परिस्थिति आ जाती है शनि की, वैसी ही राहु की महादशा में अंतरदशा में आती है। अब मैं आप लोगों को बस शॉर्ट में बतलाता हूं, आप अपनी कुंडली को देखें और राहु की स्थिति को पता करें कि आपका राहु कैसा है। राहु शुभ कब कब होगा? सीधी सी बात है कि मैथमेटिकल एनालिसिस यही कहती है कि जब प्लैनेट खुद खुश होगा तो आपको भी वो खुश रखेगा। तो ये अगर अपने मित्र के घर में है, यानी कि बुध के घर में है, शुक्र के घर में है, शनि के घर में है, बुध की राशि में है, शुक्र की राशि में है या फिर शनि की राशि में है, राहु अगर स्त्री राशि में है, ये 2 चीजें, और राहु अपने स्व नक्षत्र में है, ये तीनों चीजें मैं अभी आप लोगों को बतलाऊंगा। राहु अगर अपनी राशि में है, मित्रों के घर में है, मित्रों की राशि में है, तो ये होता है बलवान, और जब राहु बलवान होगा तो आपके लिए बड़ा शुभ फलदायक होगा। सूर्य चंद्रमा इन दोनों से शत्रुता है तो सूर्य यानी कि 5 नंबर में अगर ये रहता है तो अशुभ फलदाता होता है और ज्यादा स्ट्रगल करवाता है। इसका अपना जो नक्षत्र है वो है आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि जहां पे सूर्यादि स्पष्ट रहता है वहां पे आप अपना देखें, राहु हमेशा वक्री होता है और उसके आगे उसके अंश लिखा हुआ होगा और उसके आगे जाकर के लिखा होगा कि वो किस नक्षत्र में है। तो अगर ये अपने नक्षत्र में है तो बलवान ज्यादा होता है। जो क्रूर ग्रह होते हैं, जो अशुभ ग्रह होते हैं,
वो अशुभ स्थानों पे अच्छा करते हैं। तो 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर, ये 3 जो स्थान हैं ये अशुभ स्थान होते हैं। तीसरा, छठा, छठे से छठा, 11वां। तो इन जगह पे अगर राहु बैठ जाए तो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होता है। यानी कि अगर अपने राहु को आपको देखना है कि शुभ राहु कब कब होगा, तो आप अपना देखें कि तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें में राजनेता बनाता है, और 11वें घर में अगर आपका राहु बैठा है, साथ ही वो राहु स्त्री राशि में बैठा है, साथ ही वो राहु बुध और शुक्र के और शनि के घर में बैठा है, और अगर वो स्त्री राशि में भी है, इन चारों में से अगर 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो राहु आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा निश्चित रूप से। अब बात आती है कि इसी स्थिति में राहु नेगेटिव कब होगा? जब यह शत्रु के नक्षत्र में हो, शत्रु की राशि में हो, जब यह मंगल के घर में होगा, सूर्य के घर में होगा, पुरुष राशि में हो। यानी कि पुरुष राशियां कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये पुरुष राशियां होती हैं। और स्त्री राशियां होती हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इस तरीके से राहु की जो स्थिति होती है वो शुभता लिए हुए होती है, तो आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाता है। अगर अशुभ राहु है तो उसकी दशा में आपको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। यहां तक कि केस, मुकदमा, जेल, ये सारी चीजें जो अकस्मात जीवन में आती हैं, उनका सूत्रधार जो होता है वो राहु ही होता है। बीमारी में भी जो अचानक जो कोई बीमारी आती है, जैसे पैरालिसिस, इसका भी कारक जो है वो राहु ही है। और अगर राहु बिगड़ा हुआ है, लग्न और लग्नेश को बहुत बुरी तरीके से अपने चपेट में लिया हुआ है, तो जुआरी, शराबी भी बनाता है। और अगर शुभ राहु है आपका, 10वें भाव का राहु अगर बहुत ही ज्यादा शुभ है, शुभ कब होगा? जो मैंने अभी कंडीशन बतलाई, उस कंडीशन में अगर आपका राहु है तो आपको बहुत बड़ा राजनेता बनाएगा, पायलट बनाएगा, राजनेता में बहुत अच्छा पद देगा, वैज्ञानिक बनाएगा। तो ये सारी चीजें राहु के साथ हैं। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो छाया ग्रह है, उसका शुभ अशुभ फल सबको मिलता ही है। हाँ, उसकी जब दशा आती है तो उस समय में जरूर आपको सावधान रहना चाहिए। और जब उसकी दशा आए तो मैं तो कहूँगा कि आपका प्लेनेट अगर अच्छा है तो भी ज़रूरत है और उसको बलवान करने का। अगर वो आपका प्लेनेट अच्छा नहीं है तब भी आप उसको बलवान करने का जो भरसक उपाय है वो जरूर करें। तो राहु के लिए तो होता है राहु कवच करना। राहु कवच सभी लोग नहीं कर पाएंगे, काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा होता है कि राहु का तांत्रिक मंत्र होता है ओम रांग राहवे नमः, इसका पाठ आप कर सकते हैं, जब कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो चिड़िया होती है, चिड़िया को आप तरह तरह के दाने दे सकते हैं। तो चिड़िया को दाना देने से भी राहु की शांति होती है। और राहु के लिए विशेष परिस्थिति में कुंडली दिखाने के बाद जो रत्न आता है वो गोमेद रत्न आता है। तो गोमेद रत्न तभी पहने जब आप एस्ट्रोलॉजर से दिखा लें, वो आपको बोलें कि हाँ आपको पहनना है, अदरवाइज अपने मन से ना पहने। मित्रों, इस तरीके से राहु के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये आप अपनी कुंडली के अंदर में मैच करके अपनी जानकारी खुद देख सकते हैं, अपना ज्योतिषी खुद बन सकते हैं। और अब कम से कम एटलीस्ट अपनी कुंडली को अच्छी तरीके से देख के उसकी स्टडी करके अपना लाभ स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।